कार्तिक और माया जैसे ही जायसवाल ग्रुप के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि इमारत के निचले हिस्से में कई सारे पत्रकार जमा थे और वहां हंगामा मचा हुआ था। वे पिछले दरवाजे से अंदर चले गए। जब वे ऑफिस में आए तो उन्होंने देखा कि सेक्रेटरी तनुज ने पहले ही अपनी भौहें ऊपर उठा दी थी। डायरेक्टर, ब्यूटी क्रीम जिसे हमारी कंपनी ने विकसित किया है, उस क्रीम से रिलेटेड आज अचानक बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। वे सभी कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मानव शरीर के लिए हानिकारक है। नीचे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारे प्रोडक्ट का यूज करने के बाद समस्या हुई है। सेक्रेटरी तनुज ने व्यवस्थित और उचित तरीके से स्थिति की सूचना कार्तिक और माया को दी। इतने लंबे समय तक माया का अनुसरण करने के बाद भी उसमें इतनी अनुकूलन क्षमता थी। माया ने गंभीरता से सिर हिलाया और प्रासंगिक जानकारी को देखा। कई सारे लोगों ने जायसवाल ग्रुप की ब्यूटी क्रीम से परेशानी होने की शिकायत की थी। उन सभी ग्राहकों के चेहरे पर लाल धब्बे हो गए थे, मानो उन्हें किसी तरह की एलर्जी हो। कार्तिक, ये सब क्या चल रहा है? माया ने पूछा। कार्तिक भी हैरान था। ये उसका फॉर्मूला था। वो उसके बारे में बहुत स्पष्ट था। उसके फॉर्मूला से बनी इस क्रीम से ऐसी समस्या का होना असंभव था। मैं नीचे जाता हूं और देखकर आता हूं कि मामला क्या है। कार्तिक जायसवाल ग्रुप की पहली मंजिल पर हॉल में पहुंचा। यह हॉल पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। चेहरे पर लाल धब्बे वाले कुछ लोग थे जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जायसवाल ग्रुप की ब्यूटी क्रीम को कोस रहे थे। वो ये कहते हुए अपने हाथों में साइन बोर्ड्स पकड़े हुए थे कि जायसवाल ग्रुप इसी तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। जायसवाल ग्रुप के प्रभारी व्यक्ति यहां से बाहर निकलो और हमें न्याय दो। जायसवाल ग्रुप स्वर्ग को नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ब्यूटी क्रीम, वे सब झूठ है। वे क्या सोचते हैं कि हम उपभोक्ता क्या हैं? पत्रकारों के हाथ में लगे कैमरे और कैमरे उन लोगों के लिए थे जो गड़बड़ कर रहे थे। जायसवाल ग्रुप के कर्मचारी दहशत की स्थिति में थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये उनकी कंपनी के लिए बड़ा झटका होगा। एक बार इस मामले को हवा देने के बाद जायसवाल ग्रुप की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। मैं जायसवाल ग्रुप से कार्तिक मेहरा हूं और इस ब्यूटी क्रीम का आविष्कारक हूं। कार्तिक उन पत्रकारों के सामने आ गया जो परेशानी पैदा कर रहे थे और निडर होकर उन सब के सामने बोल पड़ा। आप रिसर्चर हैं? वाह, अब जाकर मिले हैं आप इस दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। मेरे चेहरे को देखो, देखो, ये आपकी ब्यूटी क्रीम ही थी जिसने मेरे चेहरे को ऐसा बना दिया। ये केवल विकृत मलम है, कोई ब्यूटी क्रीम नहीं। एक महिला ने अपने चेहरे पर लाल धब्बे की ओर इशारा किया और कार्तिक को जमकर शाप दिया। झूठा, जायसवाल ग्रुप के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। हाँ, ऐसी कंपनी मौजूद नहीं होनी चाहिए। हमें न्याय दो। रिपोर्टर ने अपने कैमरे को कार्तिक पर निशाना बनाया और तस्वीरें ली। अगर ब्यूटी क्रीम के डेवलपर ने कोई जवाब नहीं दिया तो जायसवाल ग्रुप जल्द ही जनता की राय से अभिभूत हो जाएगा। ये एक विनाशकारी झटका था। सर, जायसवाल ग्रुप की ब्यूटी क्रीम के डेवलपर के रूप में आपके प्रोडक्ट ने कंज्यूमर्स के बीच एक असामान्य स्थिति पैदा कर दी है। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? आपकी ब्यूटी क्रीम में समस्या है। आप इसे बाजार में क्यों बेचना चाहते हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि जायसवाल ग्रुप ने जानबूझकर ब्यूटी क्रीम के खतरे को क्यों छुपाया? क्या बाजार में सभी ब्यूटी क्रीम का जोखिम समान है? प्लीज जवाब दीजिए। एक के बाद एक सवाल आने लगे और कार्तिक को भी थोड़ा चक्कर आया। ये पत्रकार उसके सिर के शीर्ष पर थे और उन्होंने जो सवाल पूछे थे वे बहुत कठोर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब उस पर चढ़ बैठे हों। उस समय माया कार्तिक की तरफ आ गई। ऐसे मौके का सामना करते हुए वो कार्तिक से ज्यादा उपयुक्त थी। जब उसने जायसवाल ग्रुप के डायरेक्टर और पुणे शहर की प्रसिद्ध सुंदरता के आगमन को देखा तो उसने तुरंत अपना ध्यान माया पर केंद्रित किया। डायरेक्टर जायसवाल, आप जायसवाल ग्रुप के प्रोडक्ट से होने वाले नुकसान के बारे में कैसा महसूस करती हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके प्रोडक्ट ने टेस्ट पास कर लिया है? क्या आप अभी भी अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में लाना चाहते हैं, हालांकि आपको पता है कि इस क्रीम में कोई समस्या है? क्या आप इस तरह के कस्टमर्स के योग्य हैं? जायसवाल ग्रुप के डायरेक्टर के रूप में क्या आपको कंज्यूमर्स को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए?
माया ने हर सवाल का दृढ़ता से जवाब दिया, लेकिन अभी भी ऐसे लोग थे जिन्होंने जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी की। डायरेक्टर जायसवाल, ब्यूटी क्रीम इस बार पहले से ही इतने सारे रोगियों के एलर्जी के लक्षण पैदा कर चुकी है। जायसवाल ग्रुप ने ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया है जिसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जायसवाल ग्रुप केवल लाभों की परवाह करता है और परवाह नहीं करता है कस्टमर्स की सुरक्षा के बारे में? माया ने मुंह फेर लिया। इस सवाल ने सभी कस्टमर्स को एक साथ निचोड़ दिया था। यह सही है, जायसवाल ग्रुप लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्हें हमारे जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। देखो हमारे चेहरे। जायसवाल ग्रुप लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे न्याय दो। एक पल में जायसवाल ग्रुप को प्रॉफिट के लिए कस्टमर्स को धोखा देने के पॉइंट पर ढकेल दिया गया। जायसवाल ग्रुप की ब्यूटी क्रीम में एक समस्या थी। पीड़िता ने जायसवाल ग्रुप में आकर माया को मुंह पर शाप दिया। सारे कस्टमर्स ने मिलकर तुरंत माया जायसवाल और पूरे जायसवाल ग्रुप को एक बेईमान व्यापारी के रूप में चिन्हित कर दिया था। कई पत्रकार इस दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए तस्वीरें लेते रहे। कैमरामैन का कैमरा भी उन पीड़ितों के लिए था जो दहाड़ रहे थे, और इसे ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। उनके भावुक लुक ने कई लोगों को इंटरनेट पर जायसवाल ग्रुप को कोसने पर मजबूर कर दिया। जनता की राय ने उन्हें तुरंत निगल लिया था। लोगों को नुकसान पहुंचाने की जायसवाल ग्रुप की हरकतों का सभी ने तिरस्कार किया। जायसवाल फैमिली। विभोर जायसवाल ने जायसवाल ग्रुप की रिपोर्ट को मजाक से देखा। मुझे पता था, ऐसी जादुई बात कैसे हो सकती है, तो ये एक झूठ था। मदन जायसवाल ने विभोर के साथ सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही कहा आपने डैड। माया और बाकी सब इस बार पूरी तरह खत्म हो गए। सौभाग्य से उनके फैमिली का जायसवाल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अब हमारे मामलों की परवाह नहीं है। उस समय वे ब्यूटी क्रीम के समृद्ध लाभों से ईर्ष्या करते थे। वे चाहते थे कि माया उसमें से कुछ उनके साथ साझा करे, लेकिन अंत में कार्तिक ने उन्हें पीटा। इस अपमान को वे हमेशा याद रखते थे। अब जायसवाल ग्रुप को खतरे में देखते हुए अंत में ज्वार की बारी थी। अगर जायसवाल ग्रुप के साथ ऐसा कुछ होता तो वे निश्चित रूप से समाप्त हो जाते। विभोर जायसवाल अपने दुर्भाग्य पर घमंड कर रहा था। इस बार वो देखना चाहता था कि वे और क्या कर सकते हैं। जायसवाल ग्रुप। कार्तिक ने 10 या उससे अधिक पीड़ितों को देखा जो एलर्जी के लक्षणों के बारे में शिकायत कर रहे थे। उसके मुंह का कोना ठंडा हो गया। पीड़ितों की गुस्से भरी आवाजों ने जायसवाल ग्रुप के कर्मचारियों को झकझोर कर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि ये लोग उन्हें जिंदा खा जाना चाहते हैं। डायरेक्टर जायसवाल और ये रिसर्चर, क्या आप इसे समझाना नहीं चाहते हैं? क्या आप जानबूझकर इस क्रीम के जोखिम को छुपा रहे हैं? कार्तिक और माया चुप रहे। पत्रकारों में से एक ने देखा कि कार्तिक और माया ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने तुरंत मजाक किया। क्या गलत है? क्या यह सच है कि जायसवाल ग्रुप के प्रोडक्ट्स में हर तरह के छिपे हुए खतरे हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं कहा? आप सच में काले दिल वाले हैं। माया ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने पहले व्यक्तिगत रूप से कार्तिक के ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया था और अब भी इसका इस्तेमाल कर रही थी। अगर सच में कोई समस्या थी तो वो समस्या और एलर्जी उसे भी होनी चाहिए थी। वो ठीक क्यों थी? माया ने कार्तिक को चिंतित रूप से देखा, लेकिन बाद वाले ने सच में जीत की मुस्कान प्रकट की। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। अगर जायसवाल ग्रुप के प्रोडक्ट्स के साथ सच में कोई समस्या है तो हम इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। हालांकि अगर कोई जायसवाल ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। कार्तिक ने उपस्थित सभा को देखा और चिल्लाया। इतना कहने के बाद अचानक उसकी नजर 10 या इतने ही एलर्जी के मरीजों पर पड़ी। उसने मजाकिया लहजे में कहा, आपने इतनी बड़ी लाइनअप बनाई है, आप जायसवाल ग्रुप को नष्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? हम पीड़ित हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम जानबूझकर इस तरह बनने को तैयार हैं? ये सही है। जायसवाल ग्रुप के पास कोई विवेक नहीं है। जायसवाल ग्रुप ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है और जायसवाल ग्रुप को सील कर दिया जाना चाहिए। कार्तिक जोर से हंस पड़ा।
उसकी हंसी बहुत ठंडी थी, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों को बेचैनी होने लगी। आप किस पर हंस रहे हो? एक महिला चिल्लाई। कार्तिक उसकी अज्ञानता पर हंसा और गहरी आवाज में कहा, बोलो, तुम्हें यहां किसने बुलाया? महिला दंग रह गई और उसकी आंखें एक पल के लिए भटक गईं। इससे पहले कि उसने जल्दी से कहा, तुम्हें यहां आने के लिए किसने कहा? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है, बकवास मत करो। कार्तिक मुस्कुराया और असामान्य रूप से ठंडा था। उसने माया को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, क्या तुमने श्रृंगार हटा दिया? माया दंग रह गई। वो नहीं जानती थी कि कार्तिक क्या करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसने इसे निकाल लिया। वो आमतौर पर मेकअप लगाती है, मेकअप हटाती है और कंपनी में मेकअप करती है। कार्तिक को कपड़े उतारते देख महिला का चेहरा बदल गया। वो पीछे हटती रही और डर के मारे बोली, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ भी बेवकूफी मत करो। कार्तिक ने महिला के सामने एक कदम बढ़ाया और महिला की तेज आवाज से उसके चेहरे पर का सारा मेकअप हटाकर पानी छिड़क दिया। औरत ने अपने चेहरे को पूरी पावर से ढक लिया, किसी को भी उसे देखने नहीं दिया। नाटक करना बंद करो। मुझे कहना है, आपके मेकअप कौशल बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अभी भी इसे मुझसे छुपा नहीं सकते हैं। कार्तिक ने ठंड से उस व्यक्ति को उठाया और सबके सामने उसका चेहरा उजागर किया। उस व्यक्ति के चेहरे पर अभी भी लाल धब्बे के कुछ निशान थे। वे पत्रकार तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। ये पता चला कि वो झूठ बोल रही थी और परेशानी पैदा कर रही थी। कैमरों ने पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, जो चिल्ला रहे थे और चुपचाप अपना सिर नीचे कर रहे थे। क्या चल रहा है? एलर्जी वाले लाल धब्बे के बारे में क्या? ये नकली है, ये मेकअप के लिए है। वे सभी पिघल गए हैं, वे सभी नकली हैं। ओह शिट, ये सब लोग तो स्कैमर निकले। उन्होंने अभी अभी असली होने का नाटक किया और मैंने उन पर विश्वास भी किया। तो ये नकली हैं। मैं सोच रहा था कि ब्यूटी क्रीम में कोई समस्या क्यों है। मैंने भी इसका इस्तेमाल किया। एक व्यक्ति ने इंटरनेट पर पोस्ट किया, मुझे राहत मिली है, मेरा काम हो गया। तो ये पता चला कि कोई मुझे बदनाम कर रहा है। मैं मौत से डर गया था। मैं ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। मैं भी ठीक हूं। जाहिर है कि ये लोग जायसवाल ग्रुप को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इंटरनेट पर जनता की राय अचानक बदल गई। वे अन्याय के खिलाफ जायसवाल ग्रुप का बचाव कर रहे थे। लोग ऐसे थे, हवा की दिशा की तरह उनका अनुसरण भी बदलता रहता है। माया ने राहत की सांस ली और इंटरनेट पर रिपोर्ट पढ़ने के लिए अपना फोन उठाया। वे सभी जायसवाल ग्रुप के लिए फायदेमंद थे। किसने भेजा था इन लोगों को जायसवाल ग्रुप और माया जायसवाल की बर्बादी के लिए? क्या कार्तिक उस इंसान का पता लगा पाएगा?